हम लोग एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं और हमारे हाथ में है लेमन, नींबू और एक ग्लास है, जूसी ग्लास लग रहा है। अब इस ग्लास और लेमन की हेल्प से क्या करेंगे और इसमें फिजिक्स की कौन सी एक्टिविटी है वो समझाएंगे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये अनन्या ये भी बताएंगे, मेरे साथ अनन्या है, और ये भी बताएंगी कि नींबू बॉटल में रहेगा यानी ग्लास के अंदर और बिना टच करे हुए इस नींबू को ऊपर कैसे लाना है, बिना टच करे हुए। आप लोग ये चीज देखिएगा और जानिएगा। चलो अनन्या स्टार्ट हो जाओ और बताओ इसकी फिजिक्स का। क्लास 8 है। मैं आज एक एक्टिविटी करने जा रही हूं जो फिजिक्स की है, व्हिच इज बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले करते हैं इसके बाद पहले रुक जाओ अनन्या। पहले अनन्या नींबू को डाल दिया, अब नींबू नीचे की तरफ देखो चला गया। अब अनन्या क्या करेंगी, बिना नींबू को टच करे हुए नींबू को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। चलो मैं क्या क्या गोल गोल रोटेशन किया, देखो नींबू ऊपर की तरफ आना शुरू हो रहा है। साइकिल करो अब इसके पीछे का कारण बताओ अनन्या कि ये बिना टच करे आपने नींबू को कैसे मिरेकल से कैसे ऊपर कर दिया? कोई मिरेकल है? नहीं। force exerted in afterward direction when the body revolved in circular path is called a centrifugal force. तो रीजन बिहाइंड दिस रीजन, इसके पीछे क्या है? The reason is behind this activity is centrifugal force. तो इस एक्टिविटी के पीछे जो है फिजिक्स का टॉपिक लगा हुआ है वो कौन सा फिजिक्स का टॉपिक है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसा हमने आपको समझाया था, when a body is revolving in a circular path at that time in outward direction, a force is exerted on that body is called the centrifugal force. बाहर की तरफ जो एक फोर्स आपको आभास होता है, फील होता है, जैसे हम झूला वगैरह झूलते हैं, ठीक, मैरी गो रहा हूँ तो घूमते गोल गोल तो आपको लगता है बाहर की तरफ कोई धक्का लग रहा, तो वो जो बाहर की तरफ जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लोग फील करते हैं, इसलिए इसको इमेजिनरी बोला गया। इस फोर्स को स्यूडो फोर्स के नाम से भी जानते हैं। F बराबर -mv²/r। और उसी समय अंदर की सर्कल के अंदर की तरफ भी एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा F बराबर mv²/r, यानी इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट अपोजिट होता है कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये नींबू के केस में भी यही हुआ, जब इसको गोल गोल घुमाया तो ये रोटेशन हुआ, मतलब एक सर्कुलर मोशन हुआ और बाहर की तरफ एक फोर्स लगा जिसकी वजह नींबू ऊपर की ओर खींचता हुआ चला है। राइट, दैट्स इट। आज की एक्टिविटी यहाँ खत्म होती है। इसके बाद हम लोग अगली एक्टिविटी पे आएंगे सैटरडे को।